हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आइए आज हम सीटेट 22 फरवरी 2015 जो पेपर 1 to 5 का है, मैथ के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, देखिएगा। आइएगा पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इधर लिखे हैं, बाकी इधर लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेष फल का योगफल कितना होगा। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है। तो देखिएगा पहला जो है आपका ये 11,0,1,1,1 में भाग देना है कितने का, 11 का। तो 11 से भाग देंगे तो 11 1 कम 11, ये तो पूरा हो गया। ये उतार ले 0 तो भाग नहीं आता, भाग खाई बिंदी 1, फिर भाग खाई बिंदी फिर 1, फिर 11 1 कम आपका 11 हो जाएगा, फिर पूरा कट जाएगा, उतार लेंगे 1, भाग नहीं जाएगा, भाग खाई बिंदी। बस यहीं पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये काटेंगे तो आप फिर 0 नहीं लगा पाएंगे और 1001 लिख देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपका ये है भागफल और ये है आपका शेष फल। अब वो ये कह रहा है कि शेष फल और भागफल का जो है वो योग, तो योग कर दीजिएगा। योग बराबर +1 जोड़ दीजिएगा, तो 1 0 0 1 1, यही आपका आंसर। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। फल 102 × 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 102 × 201 में क्या घटाया जाए। हमने x घटा दिया, कितना बचा 19,999। इसका इससे हम गुणा करेंगे तो आप समझ सकते हैं 102 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और ये जो एक ज़ीरो लग जाएगी, 1 हासिल हो जाएगा। 102 दूनी 204 होगा और 1 हासिल का तो 205 हो गया। माइनस का x और ये आपका 19,999, x उधर ले जाएंगे तो ये आपका 20,502 माइनस 19,999 बराबर x। इसमें से घटाएंगे, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ 4 यानी कि 14 हो गए, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा, 0, 1 बचेगा, इतना 503 बराबर x, यानी कि x बराबर जो है आपका 503 आंसर आएगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं 503, देखिएगा ये दिया गया है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो समकोण 90 डिग्री होता है, आपको पता है। तो 2 लिख दीजिए, गुणे 90 डिग्री लिख दीजिएगा, प्लस 2/3 यानी कि 2/3 गुणे 90 डिग्री। इनमें पूछी है संख्या, तो 9 दूनी 18, ये 180, और ये 3 तिरका 9 और ये 3 दूनी 6। इसको जोड़ दीजिएगा, 240 आपकी संख्या आ जाएगी और ये आपका ऑप्शन दिया है ए। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारा मिटा देते हैं और फिर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। आइएगा चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 प्लस एंड डॉट डॉट 1000 लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 प्लस एंड डॉट डॉट प्लस 1000। देखिएगा ध्यान से, इसमें आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जो आपकी विषम संख्याएं हैं वो माइनस की हैं और सम संख्याएं प्लस की हैं। जब अगर 1000 तक दी गई हैं तो इसका मतलब ये है कि 500 प्लस की हैं और 500 माइनस की है। उसके बाद एक चीज़ इसमें ये देखिएगा कि अगर सम में से हम विषम घटा रहे हैं तो 1 बचेगा, इसका इससे घटाएंगे 1 बचेगा, इसका इससे घटाएंगे 1 बचेगा, इसका इससे घटाएंगे 1 बचेगा। और 1000 है, अगर यहाँ पर अगर आपका इससे पहले आएगी जो संख्या वो माइनस की 999 आएगी, तब भी 1 बचेगा। तो यानी कि जो 500 संख्याएँ आपकी सम थी और 500 संख्याएँ जो आपकी विषम थी, तो उनमें से जब घटाया जा रहा है तो 1 बच रहा है, तो कितनी संख्याएँ बच जाएंगी, 500। क्लियर, समझ गए कि नहीं। तो इसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस एंड डॉट डॉट, और इसका भी 1 आएगा। लेकिन जब हम इसकी रेंज यहाँ से देख रहे हैं तो इसके हिसाब से आपका
500 हो जाएगा, क्योंकि 1000 संख्याएं हैं, 500 प्लस की हैं, 500 माइनस की हैं, तो 500 जो प्लस के जो 1 बच रहे हैं तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। क्लियर, इसको लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप जो है वो आपस में बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है और आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, दोनों को क्षेत्रफल निकाल लेंगे तभी योगफल कर पाएंगे। तो देखिएगा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। वर्ग का परिमाप और यही बताया गया है आयत का परिमाप बराबर है, दिया कितना गया है 44। तो हम वर्ग का जब हम परिमाप लगाते हैं तो हम लगाते हैं 4 गुणे भुजा बराबर कितना हो जाएगा 44, 4 से काट देते हैं 11, यानी कि भुजा बराबर 11। अब हम यहीं से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है भुजा स्क्वायर, तो यानी कि 11 का वर्ग, 11 गिरा यहाँ 121 हो गया। तो अब देखिएगा, इसका क्षेत्रफल वर्ग का निकल आया। अब बात आती है आयत की। आयत के लिए ये कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर है। जब भुजा आपकी 11 है तो इसकी लंबाई किसकी, आयत की लंबाई जब आप निकालेंगे तो वर्ग की भुजा 11 है, 5 अधिक है, 5 अधिक कर दीजिएगा, ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल इतना आया। तो देखिएगा ये आ गया। अब देखिएगा आयत का परिमाप आपको पता है कितना है 44। परिमाप आयत का होता है 2l + b बराबर 44। 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, l का मान 16, ये 22 हो गया। तो b बराबर 22 - 16 बराबर कितना आया 6। तो हमें l और b का मान पता हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कितना होता है l गुणे b बराबर 16 गुणे 6, 16 छंगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, यहीं पे लिख लीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला है आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका 7 9 2 11, ये 200, ये आपका आएगा आंसर। 217 देख लीजिएगा, आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्लियर, ये पहले चौथे वाले में पहला था, इसका भी 217। क्लियर, इसको आप जब लगाइएगा आयत और वर्ग को जब आप लगाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। ऐसा नहीं कि पता लगा कि क्षेत्रफलों को योगफल पूछा गया और आप क्षेत्रफल खाली आयत का निकालें, अक्सर ये हो जाता है। इसको नोट करिएगा। देखते हैं कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। ठीक है भाई, 3 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 3 36 चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है? बहुत सरल है, तो देखिएगा। छठा, रवि के पास कुल चॉकलेट दर्जन कितनी? 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब 3 गुणे 12 बराबर 36। अब वो ये कह रहे हैं कि उसने उनका 1/3 भाग पड़ोसी, तो पड़ोसी 1/3 भाग यानी कि 1/3 गुणे 36, तो 12 आ गया, पड़ोसी हो गया। इसके बाद रेहाना 1/4, 1/4 गुणे 36, 4 नेम 36 यानी कि 9 हो गया।
इसके बाद बहन, तो बहन को देख लीजिएगा कितना दिया है ना 1/6 भाग जो है वो रेहाना को दिया है। 6 चरंग 36, 6 आएगा। और इनको दिया है 1/4 भाग, 4 नेम 36, 9। बस इनको जोड़ दीजिएगा, 36 में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जब हम इसका योग करते हैं तो 12 6 18 और ये 9 27 हो गया। तो शेष चॉकलेट किसके पास? रवि के पास। तो रवि के पास जब शेष चॉकलेट बचेगी 27 बट गई तो आपका कितना बचेगा? 16 में से 7 गया 9। तो 9 आंसर आपका आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ही दिया है। क्लियर? तो जब भी जिस तरीके का क्वेश्चन है इसको लगाया नहीं जाता है, इसको बस ऐसे ही अगर आप अपने माइंड में भी कर लेते तब भी आपका आंसर आ जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बताना है, बहुत से लोग जो हैं वो गणित को नहीं समझ पाते हैं, नहीं लगाई है, नहीं पढ़ी है, तो उन लोगों के लिए तो ख़ास तौर से है कि इसको नोट कर लें और लगाएं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जिनको आता है तो वो भी खाली देखते रहें, तो उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो देखिएगा 7वां 96 संख्या है, तो ये कह रहा है कितना गुणनखंडों का योगफल। पीछे भी आ चुका है कई बार, एक बार फिर हम बता देते हैं। 2 चाकू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे आप, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुणे 3 का आंकड़ा बन रहा है। जब ये चीज़ आपकी बन जाएगी तो इसी से ही आपका क्वेश्चन लगेगा। कैसे लगेगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। जहाँ तक दिया है वो घात 0 से लेकर चलना है और जोड़ देना है। और गुणे आपका 3 की पावर कितना है? 1। इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। कहने का मतलब यह है कि घात 0 तक चढ़ाना है और प्लस लगा के हुए वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक घात लगी हुई है। कैसा भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप इसी तरीके से लगाइएगा, आपका जल्दी से लग जाएगा। देखिएगा ये 1 किसी की घात, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और गुणे लगाएंगे 1 प्लस 3, तब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा 3 और 4 कितना हुआ? 7 8 7 15, दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63। तो ये आपका 63 हुआ, गुणे ये 4 हुआ, 4 का आप गुणा कर दीजिएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 छंग 24 और 1 25, ये आपका आंसर होगा। देखिएगा 252। आपका इस तरह का क्वेश्चन बराबर आ रहा है तो आप इसी मेथड से लगाएं तो आपका गलत नहीं होगा। और बाकी जो अगर आप जानते हैं तो उस तरीके से आप लगाइएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल भाग 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड। देखिएगा 8वां 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल और भाग की बात कर रहा है 25 और 30, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 21 और 49 के बीच, तो यानी कि 21 और 49 को बिल्कुल भी नहीं छूना है, उसके बीच की बात करी गई है।
तो 7 का जिसमें गुणा होएगा तो वो कौन सी संख्या होगी, 7 चौका 28 होएगी, और 7 पन्ना 35 होएगी, 7 छंगा 42 होएगी, 7 सत्ते 49 आ जाएगा। ये लेना नहीं। तो आप ये समझ गए 21 से 49 के बीच में जो 7 की गुणज की संख्याएं हैं वो 28 है, 35 है और 42 है। अब देखिएगा सबसे बड़ा, सबसे जब जहाँ पर बड़े की बात कर देता है तो वहाँ पर होता है मासा। तो 25, सॉरी यहाँ पर 25 है, तो 25 और 30 का अगर मासा देखा जाए तो 5 से कट जाएगा, तो 5 25 है, 5 छक्का 30, इसमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम जब मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, यानी कि 25 और 30 का मासा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया, तो इसको जोड़िएगा, 5 2 7 8 15, हासिल 1, 5 3 8 2 10 और बटे 5, ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बराबर 21। ये आपका आंसर है। ऑप्शन आप देख सकते हैं 21 डी। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, नौमा, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM दिया है। कितना है, नौमा 6:14 यानी कि AM दिया है। आगे क्या कह रहा है, पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय, तो देखिएगा ये 6:14 है और 13 घंटे की बात कर रहा है। तो अगर हम इसको 13 घंटे और 48 मिनट में अगर हम जोड़ देते हैं, मान लिया ये 13 हो गया और ये आपका 48 हो गया, हमने इसको जोड़ दिया। अब हम इसको अगर जोड़ना चाहते हैं तो 13 घंटे की बात कर रहा है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हुआ, 12 और ये 6 हो गया, और इस तरीके से ये 13 और 19 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर 62 है, 62 होता है 60 मिनट होता है 1 घंटे का, तो 1 घंटा इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 यानी कि 02 बचेगा, यानी कि 2 मिनट बचा। तो 20:02, इसका मतलब ये है कि जब हमारे 20 बजते हैं तो 20 का मतलब होता है 8:02। कौन सा होएगा आपका, PM, 8:02 PM पर पहुंचेगी। देखिएगा आप आंसर नंबर आपका ये पहला ही दिया गया है। आप इसको समझ लीजिएगा फिर एक बार। जब आपका कोई टाइमिंग दिया था, उसने 13 घंटे 48 मिनट की बात की, तो हमने 13 घंटे उसमें जोड़ दिया। तो जब 13 घंटे जोड़ा तो 19:62, चूँकि 62 हो नहीं सकते क्योंकि 60 मिनट हमको 1 घंटा होता, तो 1 घंटा इसका जो है वो हमने इधर जोड़ दिया, 20 हो गया, तो यहाँ पर 2 मिनट बचा। तो जब आपका 20:02 होता है तो इसका मतलब होता है कि 8:02। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 10वां क्वेश्चन, यहीं पे लगा देते हैं। 10वां क्या है, ये कह रहे हैं कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो देखिएगा 6/5 में कितने 1/10 हैं, यही तो कह रहा है। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो 6/5 जिसकी बात कही जाती है उसका भाग दे दिया जाता है। 10 ऊपर पहुंच जाएगा तो 6 × 10/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि 12 बार ऐसे हैं। तो सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये रहा। अगला ये क्वेश्चन देखिएगा 11वां दिया है, 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। देखिएगा इन सब में 5 का स्थानीय मान निकालिएगा और उसका योगफल दे देना है। तो देखिएगा इसको मिटा देते हैं, फिर देख लीजिएगा इसको भी कैसे लगेगा। देखिए 11वां है, तो 11वें में पहले क्या करेंगे कि 6251 में 5 का स्थानीय मान जो है वो कितना आएगा। देखिएगा यहाँ 5 है, 50 आ जाएगा। आगे 6521 में 5 का स्थानीय मान, जब यहाँ पर 5 है तो 2 जीरो लग जाएगा, तो यानी कि 500 हो जाएगा। फिर क्या है 5621 में 5 का स्थानीय मान, ये कितना हो जाएगा 5000। इसको जब हम जोड़ेंगे, योगफल की बात करेंगे
तो कितना आएगा 5 5 5 ये 0, यही आपका आंसर होगा। देखिएगा बी ऑप्शन सही है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आया है और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।